यही वो शख्स है जिसके घर में शाम को आग लगी और आग जो है वो भड़क गई और पूरा घर जो है वो जलकर खाक हो गया। पहले भी हमने यहाँ की तस्वीर आपको दिखाई। जाफ़र साहब से बातचीत करेंगे। जाफ़र साहब, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, लेकिन जानना चाहूँगा वजह क्या बनी जिस वजह से आग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण से आपका काफ़ी नुकसान हुआ, जो हम ज़ुबान पर कह भी नहीं सकते कितना नुकसान हुआ, इतना नुकसान आपका हुआ है। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आग की जो वारदात हुई हमें भी अच्छे से मालूम नहीं, हम अंदर थे। अचानक से कमरे से आग भड़क उठी और पूरे मकान को राख में तब्दील कर दिया। अब ऐसे क्या बता सकते हैं कि कैसे आग लगी। आग अचानक से कमरे से ही लगी है। अब अगर हम कहें कि शॉर्ट सर्किट से हुआ, फिर भी लाइट चली जानी चाहिए थी। शॉर्ट सर्किट अगर हुआ तो लाइट आनी नहीं चाहिए थी, फिर भी लाइट चलती रही। हम जब अंदर आए तो तब तक कमरे का जो सामान था सब जलकर राख हुआ था और छत में आग लग चुकी थी। और उसी समय हम बाहर जब आए तो बच्चे सोए हुए थे, उनको बाहर निकालने की कोशिश में हम सब सामान खो चुके। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हम क्या गुहार लगाएंगे, उनको तो यहाँ आके देखना चाहिए कि क्या इंतजामिया के कोई भी लोग मतलब यहाँ नहीं पे पहुंचे। सिर्फ हमारे पास एक चौकी अफसर साहब पहुँचे हैं, उनका हम शुक्रिया करते हैं। वो रात को हमारे पास पहुँचे, अभी आए नहीं हैं, आज के लिए कहा था। अब पहुँचने वाले होंगे कि नहीं पहुँचेंगे, क्या होगा उनका आगे का कदम। चलो, हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का पहले से सबसे ज़्यादा ध्यान दें मरम्मत के लिए। आज हमारे साथ हुआ, यहाँ से पहले भी बहुत सारे हादसे हुए, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसी वक्त का पता होता है, 1-2 घंटे का। उसके बाद उनको भूल जाता है कि हमारा इलाका कहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फायर इमरजेंसी सर्विस का एक स्टेशन बनाएं, जिससे हमें भी सहूलियत हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियों को भी यहाँ पे पहुँचने में सहूलियत हो जाए। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, कितना नुकसान हुआ है और नुकसान का हम तखमीना नहीं लगा सकते हैं। जितनी जायदाद थी तो सब ख़त्म हो चुकी है। अब जो कागजात भी थे वो भी जल के ख़त्म हो गए। जो सोने बिस्तरा वगैरह था, कपड़े वगैरह थे, जूते वगैरह थे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम आवाम का, यहाँ की आवाम का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। वो हमारे पास पहुँचे, जिनके पास जूते नहीं थे उनको जूते दिए, जो कपड़ा नहीं था उनको कपड़े दिए, जो जैकेट वगैरह नहीं थे, सर्दी का मौसम है, उनको जैकेट दिए। अभी जो हमारे साथ आवाम ने बहुत सारे कुछ कोशिशें की हैं राशन वगैरह का, अब देखते हैं वो कहाँ तक करते हैं। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और यहाँ के बाहर के लोग देखेंगे उनके लिए क्या मसले रहेगा, कौन कौन से आपको अभी ज़रूरत है, जैसे जैकेट की बात करें या फिर खाली बैठने के लिए, और छत भी हो गया है अब, इस पर आप लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से हम अपील करेंगे जो उनसे हो सकता है हमारे लिए कर सकते हैं। अब उनको भी दिख रहा है कि अब सर्दी का मौसम है, बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। चलो, मैंने अपना एक छोटा सा बनाया हुआ था, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट है, उसमें भी अभी बैठने के लायक नहीं है। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, अब लोगों के साथ जो भी लोग अब यहाँ पे आए हुए हैं उनसे रब्ता करें। उनको पता है कि यहाँ पे क्या क्या ज़रूरियात हैं, वो आपके साथ रब्ता करेंगे और बताएंगे क्या क्या ज़रूरियात यहाँ पे तो हैं। अपना खास करके नंबर दे दीजिए, क्योंकि अकाउंट नंबर जो है एक ट्रस्ट काम दे रहे हैं, जो यहाँ पे एक ट्रस्ट चलती है, जिन लोगों ने भी कहा कि उसी ट्रस्ट पर आप लोग भी अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं। लेकिन खास करके जाफर साहब, आप अपना नंबर दीजिए, कुछ लोग जो है वो डायरेक्टली आपसे भी मिलना चाहेंगे, उनके लिए आप अपना नंबर बता दीजिए। अगर मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करना होगा 8082606193 नंबर मेरा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। वही मैं अकाउंट नंबर की बात करूं, अगर आप ऑनलाइन अगर पैसे इनके लिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर इफ्सा चैरिटेबल ट्रस्ट एक है, वहाँ पर आप अकाउंट नंबर भी स्क्रीन पर देख सकते, उस पर आप मदद इनकी कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने यहाँ पर, जितने आप यहाँ के लोग हैं उन्होंने मदद करने की कोशिश की है यहाँ पर, चाहे वो इनके जूतों की बात करें जो यहाँ पर जल गए थे रात को, या फिर खास करके मैंने यहाँ की तस्वीर आपको दिखाई कि यहाँ पर कागज़ भी जल कर खाक हो गए हैं। इनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो कागज़ बाहर ले जाएँ या फिर और भी सामान काफ़ी ज़्यादा। जनाब, घर बनाने में एक शख्स को पूरी ज़िंदगी लग जाती है, एक एक चीज़ को जोड़ने के लिए उसको पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन जब ऐसे कहीं वाक़या होते हैं बिना बुलाए जो है वो आग लगती है, लेकिन काफ़ी नुकसान इसमें होता है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मदद भी नहीं कर सकते हैं लेकिन और लोग मदद कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर भी आना चाहेंगे, अगर आप इस जगह को भी नहीं जानते हैं तो जनाब आप तहसील मरमुत के पंचायत रच्छो में आ सकते हैं, और जो है यहाँ पर आप फिज़िकली आके इनसे मिल भी सकते हैं, और जो भी आप मदद करना चाहेंगे आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन नुकसान कितना हुआ है ये किसी को भी मालूम है, काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है 20 से 25 लाख से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कागज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के टाइम की बात करूँ तो काफ़ी पैसे उसमें लग जाते हैं बनाने के लिए।
तो इनके वो भी जलकर खाक हो गए हैं। उम्मीद करें कि इंतज़ामिया इस सब पर सोचेगी और इनकी भी मदद की जाएगी, और साथ साथ में सरकार से भी इनकी रिक्वेस्ट है और हमारी भी रहेगी कि इस फैमिली का, खास करके ये कमाने वाले हैं, खाली गरीब एक फैमिली थी और कमा के इन्होंने अपना घर यहाँ पर बनाया था और वो जो है वो जलकर खाक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।